हाय फ्रेंड्स, आज के दिन हमने 22,000 स्विंग ट्रेडिंग से अर्न कर लिया। तो 22,000 अर्न करने का इसके पीछे क्या लॉजिक था? ठीक है, लॉजिक हमेशा आपको समझना चाहिए। आप कभी भी किसी को भी फॉलो करो, वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो मत देखो, उस ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक है वो देखो, तभी आपकी इंप्रूवमेंट होगी, तभी आप ट्रेडिंग में पैसे कमाओगे। उसने इतना कैपिटल कमा लिया इसलिए आप लोग ट्रेडिंग करने जा रहे हो, तो ये चीज गलत है। ठीक है, तो आज के दिन हमने कुछ ट्रेड किए जिसमें हमें लगभग 22,000 का प्रॉफिट आ गया। एक्चुअली हमने जल्दी प्रॉफिट बुक किया होता तो हमें 35,000 का प्रॉफिट हो जाता, बट हमारे सब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उड़ गए। इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना कितना मैटर करता है, क्योंकि वो ट्रेड सेल करने के बाद जो हमें प्रॉफिट में दिखा था ना, हमारा अकाउंट 10,000 प्लस प्रॉफिट में आ चुका था। मतलब कभी भी स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना, वो भी ट्रेलिंग वाला, कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे स्विट्जरलैंड में आज के दिन मॉर्निंग में 13,000 प्लस का प्रॉफिट था। लास्ट में मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मेरे पास 9,500 का ही प्रॉफिट आ चुका है। तो स्विट्जरलैंड का ट्रेड मैंने आई थिंक बहुत बार एक्सप्लेन किया, बट फिर से एक बार देखते हैं। अभी स्विट्जरलैंड आपको भी पता है, लास्ट टाइम हमने मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन कुछ क्वांटिटी ऐड की थी, उसके नेक्स्ट डे कुछ क्वांटिटी ऐड की थी। मतलब लमसम हमने लमसम इस एरिया में हमने वो क्वांटिटी ऐड की थी। आज के दिन हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमने 41 के ऊपर रखा था, 41 के नियर हमारा स्टॉप लॉस सीट हो गया। कुछ क्वांटिटी के लिए 42 को एग्जीक्यूट हुआ, कुछ क्वांटिटी के लिए 41, कुछ 40। तो फाइनल मेरे पास, आप स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट देखोगे, मेरे पास 9,580 रुपीज के फाइनल अमाउंट बच गए। ट्रांजेक्शन चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस जाके मेरे पास 9,500 फाइनल अमाउंट मुझे स्विट्जरलैंड में मिल गए। अभी यहाँ पे इस स्विट्जरलैंड का ट्रेड के पीछे का लॉजिक था। आप यहाँ पे देखोगे, मैंने ट्रेड पूरे बुक कर लिया। आप यहाँ पे देखोगे पोजीशन में तो आपको दिख जाएगा, स्विट्जरलैंड के मेरे पास 3,035 क्वांटिटीज थे। 41.40 के नियर ये मेरे पूरे क्वांटिटी सेल हो गए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी ये लास्ट में थोड़ा सा रिकवर भी हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने स्विट्जरलैंड की इसमें 9,500 के नियर प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद मेरे पास जेपी पावर था, जेपी पावर में भी मुझे 6,000 का प्रॉफिट था, बट स्टॉप लॉस या प्रॉफिट बुक करने तक मेरे पास 5,000 ही बचे। 5,000 के ऊपर थोड़ी सी ऊपर अमाउंट है। तो जेपी पावर भी अगेन वही, मतलब मैंने पावर सेक्टर की इस समय जितनी भी रैली ना पूरी कैप्चर कर ली। तो जेपी पावर भी हमने इस समय लिया था, इस समय से हमने वो होल्ड किया था। और यहाँ पे हमने कुछ बाइंग की थी और इसी समय हमारे पास क्वांटिटी ज्यादा थी, तभी भी हमें 5% का गेन मिला है। तो 5,500 के नियर हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ये रिटेस्ट में आया था, रिटेस्ट में, और एक पिन बार कैंडल थी, इसलिए हमने वहां पे प्लान किया था। अभी एक पावर की रैली थी इसलिए रिस्क ली थी। मतलब यहाँ पे ज्यादा कोई ट्रेड लेने का लॉजिक परफेक्ट नहीं था, जैसे कि यहाँ पे परफेक्ट लॉजिक था, बट यहाँ पे इतना लॉजिक नहीं। तभी भी वो एक रिस्क पर्सन जो बंदा है, रिस्क लेने के लिए रेडी, वो ले सकता है। तो उसी कैटेगरी में मैंने वो ट्रेड लिया था। तो मुझे स्विट्जरलैंड में एंड जेपी पावर टोटल मिला के 15,000 के नियर प्रॉफिट आ गए। फिर दूसरा ट्रेड था मेरे पास मार्क्सन। आपको पता ही होगा, मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन मार्क्सन का ट्रेड मैंने लिया था। मतलब 2-3 अकाउंट के ऊपर लिया था, एंजल के ऊपर भी लिया था, अपस्टॉक के ऊपर भी लिया था, जीरोदा का ऑलरेडी हमने प्रॉफिट बुक किया था, अपस्टॉक का रिमेनिंग था। ये ट्रेड में हमें 5 to 7,000 की बहुत बार चांस दिया प्रॉफिट बुक करने का, बट हमेशा हमने वो प्रॉफिट बुक ही नहीं कर पाए। और फाइनली आज के दिन मार्क्सन में हमें 2,000 के प्रॉफिट में निकलना ही पड़ा, क्योंकि वो नेगेटिव जाने लगा था। मैंने ट्रेलिंग, मतलब मैंने एक्सेप्ट कर लिया प्रॉफिट, क्योंकि उसके कंपैरिजन में और बहुत बढ़िया स्टॉक थे मेरे पास। तो इसलिए मैंने इसमें से जितना भी मेरा कैपिटल था वो निकाल लिया। फिर उसके बाद मैंने कैम्स का ट्रेड लिया। कैम्स का ही ट्रेड आपको हो गया, कैम्स का ट्रेड आपको मेरे टेलीग्राम के ऊपर मैंने अपडेट भी किया था, एजुकेशन पर्पज आप जाके चेक भी कर सकते हैं। जिस दिन मैंने कैम्स अपडेट किया था उसी दिन मैंने खुद भी लिया था। अभी आप यहाँ पे देखोगे कि तो कैम्स के ट्रेड में हमने 1 लाख का कैपिटल लगाया था, और 1 लाख के ऊपर हमें 2,500 का प्रॉफिट मिला। मॉर्निंग में अगेन बुक करते तो हमें 5,000 के नियर ही प्रॉफिट था, बट हम लोग बुक नहीं कर पाए। तो 2,560 रुपीज हमें इसमें कैंप्स में प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे आपके सामने प्राइस है, आप देख सकते हैं हमने कितने प्राइस में एग्जीक्यूट किया। तो कैंप्स के पीछे का लॉजिक क्या है, आप एज इट इज यही चार्ट, मतलब जिस दिन मैंने कैंप्स को आपको टेलीग्राम के ऊपर दिया था ना, उस दिन से मैंने खुद इस स्टॉक को ज्यादा कुछ नहीं किया। आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं।
इसी डेट का देख लेना, हमने इसी डेट को इसकी बात की थी, ब्रेकआउट हो चुका है, इसी दिन गैप अप ओपन हो गया, 4% हमने यहाँ पे लिया। तो यहाँ पे लेने के बाद हमें यहाँ पे इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 3.90%, मतलब ऑलमोस्ट 4% के रिटर्न्स मिले। मॉर्निंग में बुक करते तो हमें 5% मिल रहे थे, बट हमने यहाँ पे 55 के नियर बुक किया, तो हमारे पास 3% समथिंग कुछ पॉइंट आ गए, क्योंकि हमने ही इस प्राइस पे लिया था। तो यहाँ से इस पॉइंट में 3 पॉइंट समथिंग कुछ हमारे पास प्रॉफिट आ चुका है। तो अगेन 2560 रुपीज हमें कैम्स में प्रॉफिट हो चुका है। नेक्स्ट स्टॉक था ओलेक्ट्रा। ओलेक्ट्रा मैंने आज के दिन ही लिया। अभी ओलेक्ट्रा का मैं थोड़ा सा इन डिटेल यहाँ पे बताना चाहूंगी। आप ऑर्डर बुक में चलिए, हम देखते हैं ऑर्डर बुक में। ओलेक्ट्रा मैंने बहुत बार एंट्री की इसलिए क्योंकि आप देखोगे ओलेक्ट्रा मैंने सबसे पहले कहाँ पे लिया था, मॉर्निंग में लिया था, 10 बजे ट्रेड लिया था, 10 बजे ओलेक्ट्रा हमने 10 बजे लिया। तब इस ओलेक्ट्रा को हमने, अभी मेरे पास दो ऑप्शन थे, टाटा इन्वेस्टमेंट एंड ओलेक्ट्रा। एक्चुअली सडन मेरे लिस्ट में स्टॉक आ गए थे, मैंने ट्रिगर लगा के रखे थे, इसके ट्रिगर हिट हो गए इसलिए मैंने देखे, क्योंकि इस ट्रेड मैंने पहले नहीं देखे थे। मतलब मॉर्निंग में इसका अलर्ट आ गया मेरे पास, अलर्ट आने की वजह से मुझे स्टॉक के बारे में पता चला, नहीं तो मैं मेरे स्टूडेंट को भी ये स्टॉक अपडेट कर देती, बट ऑलरेडी बहुत हाई था। तो टाटा इन्वेस्टमेंट भी मेरे से 5 मिनट में मतलब इतना बढ़ गया था 10%, तो मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था आगे भी अब जाएगा, इसलिए मैंने टाटा इन्वेस्टमेंट को इग्नोर किया एंड ओलेक्ट्रा को चूज कर लिया। ओलेक्ट्रा 10 बजे मेरे पास आ गया था, मैंने कैंडल क्लोजिंग का वेट किया। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे सबसे पहले मैंने 100 क्वांटिटी में ट्रेड किया, 1240 में मैंने यहाँ पे 240 में मैंने यहाँ पे पहले ट्रेड लिया। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे मैंने 58 में तुरंत प्रॉफिट बुक कर लिया, मतलब 1800 के प्रॉफिट में मैं निकल गई। फिर से मैंने ट्रेड में एंट्री की 70 रुपीज के प्राइस में, फिर से न्यू क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर ली और 93 को मैंने फिर से उसमें से एग्जिस्ट कर दिया। एग्जिस्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 4100 दोनों भी जो ट्रेड है उसका प्रॉफिट आ गया। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे 4100 एक्चुअली प्रॉफिट है, बट मैंने फिर से न्यू क्वांटिटी ऐड की तो ये प्रॉफिट अभी चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे मुझे फाइनल मैंने मतलब वो ट्रेड अभी मैंने भले डिलीवरी में लिया, बट तभी भी वो इंट्राडे में कंसीडर होता है। तो आज के दिन हमने सेम डे में 4100 का इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया एंड फिर से न्यू एंट्री ले ली। अभी मार्केट क्लोजिंग से पहले हमने फिर से इसमें एंट्री ली, आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग से पहले 3 मिनट पहले मैंने 94 को मतलब इसमें कितने में एंट्री लिए, 99 में एंट्री ली और 94 में क्लोज हो चुका है, मतलब 500 रुपीज नीचे आ चुका है। तो 500 नीचे 5 रुपए पर स्टॉक नीचे आए तो मेरे पास 100 क्वांटिटी, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास कितना आज अभी जो न्यू क्वांटिटी लिया उसमें मैं 500 रुपीज लॉस में, बट मैंने यहाँ पे क्या किया कि पहले 4100 का प्रॉफिट सिक्योर कर लिया। 1000 का प्रॉफिट यहाँ पे हम लोगों ने सिक्योर कर लिया। अभी यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन भी है, तो यहाँ पे टीसीएस का मैंने एक ऑप्शन लेके रखा है ना, इसमें अभी तक प्रॉफिट आया ना स्टॉप लॉस आया, इसलिए एज इट इज होल्डी अभी उसी जगह पे टीसीएस एक्चुअली, बट ऑप्शन डीके हो चुका है। तो इसमें ऑलरेडी हमने पहले भी ट्रेड किया था, उसमें हमने 2000 बुक किया था टीसीएस के ऑप्शन में एंड बायबैक के न्यूज की वजह से टीसीएस का मैंने ऑप्शन लेके रखा था, क्योंकि बहुत कम कैपिटल लग रहा था। तो रिकवर होता तो ठीक, नहीं तो कल 2000 तक लॉस आते तो इसमें लॉस बुक करेगी। जो भी अपडेट होगी आपको मैं अपडेट कर देगी। तो इतने सारे ट्रेड इस अकाउंट के ऊपर लेते हैं। अभी देख लेते हैं मेरा जीरोधा का अकाउंट। जीरोधा में आर्निवेल आपको भी पता है, अगेन ये स्टॉक भी आपको रेल विकास निगम का स्टॉक हमने टेलीग्राम के ऊपर दिया था। अभी इसमें भी हमें 800 का प्रॉफिट आ चुका है। अगेन सेम स्टोरी, जल्दी बुक कर दे तो और ज्यादा प्रॉफिट होता। अभी ट्रेड के पीछे के लॉजिक देखिए, पूरे प्राइस एक्शन है, ठीक है, पूरा हमने प्राइस एक्शन यूज किया। अभी इस दिन जिस दिन मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर दिया था उसी दिन मैंने खुद भी लिया था। तो आप देखिए इस दिन हमने इस कैंडल को ए टच की, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट लेने के बाद हमने यहाँ पे 60 को इसकी बाइंग की और आज के दिन यहाँ पे 67 को हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें 700 टू 800 का प्रॉफिट यहाँ पे आर्निवल में आ गया। उसके बाद केपीआई ग्रीन अभी अपर सर्किट बाद में हिट हो गया, मैंने जल्दी निकाला था। मतलब उस दिन मेरे अकाउंट के ऊपर फंड कम था, तो मैंने उतने जितना फंड था उतना, जैसे कि मैं अकाउंट में कुछ पैसा नहीं रखती, बिल्कुल जीरो करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे इस दिन यहाँ पे इसके हाई को टेस्ट कर रहा था, इसलिए हम लोगों ने इस पॉइंट पे इसको प्लान किया था, इस पॉइंट पे प्लान किया था, क्योंकि हमने 11 12 में लिया था, पॉइंट को टेस्ट करा था। तो आज ही के दिन हमने पूरा 10% नहीं कैप्चर कर लिया, बट जितना भी कैप्चर किया तो उसमें भी हमें 560 रुपीज मिल चुके। एंड लास्ट स्टॉक आरटीएन पावर
पहले भी लिया था, मॉर्निंग में प्रॉफिट बुक कर दे तो अगेन 3000 प्रॉफिट था, क्योंकि मॉर्निंग में 5% बढ़ा था। एंड सडन हेवी प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से स्टॉक नीचे आ गया। नीचे आने के बाद मैंने सिर्फ लास्ट में इसमें 1000 का ही प्रॉफिट बुक कर लिया। इसका भी हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि ये स्टॉक क्यों हमने लिया था ब्रेकआउट होने के बाद। अभी ये एंट्री थोड़ी सी रिस्की थी इस बार की, जैसे जेपी पावर जैसे थी, इसलिए मैंने क्वांटिटी यहाँ पे कम ही रखी थी। तो ये तीनों भी स्टॉक मिला के मुझे 2200 के नियर कुछ प्रॉफिट आ गए। ट्रांजैक्शन चार्जेस या ब्रोकरेज जाके तभी भी मेरे पास 2000 बचने वाले। तो ये पूरा मिला के आज के दिन हम लोगों ने कितना प्रॉफिट कर लिया, सुजलॉन में 9500 का प्रॉफिट अर्न कर लिया। सबके पीछे लॉजिक देखिए आप आराम से। ए लेवल्स ब्रेक होने के बाद आप ले सकते थे, इसी समय इसी दिन मैंने दिया था, बट उस दिन भी अगेन मेरे अकाउंट में मैंने ऑलरेडी पावर सेक्टर में पूरा पैसा लगा के रखा था, तो मेरे पास ए पावर सेक्टर का ही अगेन स्टॉक है, उसको लेने के लिए कैपिटल नहीं था, तो वहां पे उतना ही, मतलब ये जितना रिटर्न देता उन स्टॉक ने भी मुझे उतने रिटर्न दे। तो 9500 हमने सुजलॉन में अर्न कर लिए। उसके बाद 4100 हम लोगों ने ओलेक्ट्रा में बुक कर ले। उसके बाद हम लोगों ने 5,500 ही पकड़ लेते, 50 रुपीज छोड़ देते, वहां पे हम लोगों ने ये दोनों मिला के ऑलमोस्ट तीनों मिला के 20,000 हो रहे। उसके बाद कैंप्स में हमने 2550 रुपीज अर्न कर लिए। एंड मार्क्सन में 2000 के नियर प्रॉफिट हो गया। तो टोटल मिला के अभी हम लोगों ने 23,000 के नियर या 24,000 के नियर प्रॉफिट अर्न कर लिया। होल्डिंग कुछ में 2 दिन का था, कुछ में सेम डे में प्रॉफिट बुक किया। जैसे कि रेल विकास निगम 2 ही दिन का होल्डिंग था। फ्राइडे हमने फ्राइडे को या थर्सडे को लिया था वो स्टॉक। उसके बाद आरटीयूएन भी हमने फ्राइडे या वेनसडे को समथिंग कुछ लिया था। तो सब स्टॉक में विद इन अ वीक हमें इतना प्रॉफिट। अभी पूरे ट्रेड के पीछे कैपिटल कितना लगा है, क्वांटिटी तो आपके सामने, आप अकॉर्डिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा रही हूँ, आपको वहाँ पे क्वांटिटी, आपको फंड भी दिख जाएगा कितना हर ट्रेड में कितना फंड यूटिलाइज किया था। तो ये टोटल अभी ट्रेड लेने के पीछे कोई भी रॉकेट साइंस नहीं। ट्रेड लेने के पीछे सिंपल लॉजिक क्या है, पूरा प्राइस एक्शन और आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल, आपके स्टॉक सिलेक्शन, इतनी चीजें मैंने यूज की। अभी आप लोग मेरा प्रॉफिट मत देखो, मैंने ये ट्रेड क्यों ली इसके पीछे के रीजन देखो। एंड जैसे कि अब स्टॉक का वेरीफाई पीएनएल नहीं निकल रहा है, इसलिए वो तो अपलोड नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे इसलिए मैं अकाउंट रिफ्रेश करके दिखाती हूँ, बाद में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं फेक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके सामने ये चीजें आप देख सकते हो, रिफ्रेश हो रहा है, वेबसाइट है। एंड बचा जीरोदा का, तो जीरोदा का पोजीशन का आई डोंट नो निकलता है नहीं, मतलब जो हमने इक्विटी में ट्रेड किए उसके उसका वेरीफाई पीएनएल निकलता है तो मैं मेरे ट्विटर हैंडल के ऊपर अपलोड कर दूंगी, टेलीग्राम या मेरा स्टेटस या स्टोरी में ऐड कर दूंगी, आप वहां पे देख लीजिए। अब ये चीज मुझे पता नहीं क्योंकि ऑप्शन का निकलता है। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने कोई भी ऑप्शन ट्रेड नहीं किया या कोई भी इंडेक्स में ट्रेड नहीं किया। मतलब ऑलरेडी 24,000 मिलने के बाद तभी भी मैं ऑप्शन के पीछे भागूंगी, तो एक क्या है कि एक ग्रीडीनेस हो गया। तो ऐसे नहीं होता है। एक आपको डेली अमाउंट सेट करके रखनी, इतनी मिलने के बाद आपको आपके स्क्रीन के सामने बैठना भी नहीं, आपको ट्रेड भी नहीं करना। ऐसा नहीं कि मैं स्क्रीन के सामने से उठ जाती हूँ, मैं देखती हूँ बट मैं ट्रेड नहीं लेती। फिर मेरे इमोशन कंट्रोल होना, मेरे साइकोलॉजी बिल्डअप करना, मैं उसके ऊपर एक काम करती हूँ। जैसे कि मैं इक्विटी में, अभी आप बोलोगे आप ज्यादा तो ट्रेड इक्विटी में ही करते, ऑप्शन में नहीं करते। जितने भी मैंने ट्रेड लिए इसमें से एक भी एफएनओ वाला स्टॉक नहीं। एफएनओ वाला होता तो मैं खुद इसमें ट्रेड करती, मेरे लिए और ज्यादा बेस्ट होता, क्योंकि एफएनओ वाला स्टॉक है तो कैपिटल भी कम लगता है, मुझे रिटर्न्स भी ज्यादा मिलेंगे। आरटीएन पावर हो गया, सुजलॉन हो गया, कैम्स हो गया, ओलेक्ट्रा हो गया, रेलवे विकास निगम हो गया, केपीआई ग्रीन हो गया, एक कौन सा भी स्टॉक एफएनओ वाला नहीं था। इसलिए मुझे सब में कैश में काम करना मैटर करता है, क्योंकि वो एफएनओ स्टॉक है तो मेरा काम बहुत ईजी होता है। ऑप्शन में कम कैपिटल में मैं और ज्यादा, मतलब यहाँ पे मैंने कितना 24,000 अर्न कर लिया। पूरे 8-15 दिन के अंदर हमें ऑलमोस्ट 85 to 95 के नियर प्रॉफिट आ चुका है। वही ऑप्शन में करते तो ये लाख में होता, 3-4 लाख होता, क्योंकि कम कैपिटल में ज्यादा बड़ा ट्रेड होता। बट ये सब नॉन एफएनओ स्टॉक है, इसलिए मुझे कैश में जाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो एफएनओ या नॉन एफएनओ, मुझे पैसे मिलने से फर्क पड़ता है। उसमें मेरा सेटअप अप्लाई हो रही, मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी अप्लाई हो रही। एंड जो भी मेरे बेसिक टू एडवांस स्टूडेंट है उनको सब में देखना है, हम लोगों का सब में ही स्विंग वाला सेटअप अप्लाई हो रहा था। आप लोगों के बाद में मैसेज आते कि आपने ट्रेड कैसे लिया, तो सब में हमारे स्विंग के सेटअप अप्लाई हो रहे थे। कोई भी रॉकेट साइंस आप हम लोगों ने नहीं यूज किया, हमारा जो सेटअप है वही यूज किए और उसी के भरोसे हमने ट्रेड ले लिया। तो ये सब ट्रेड करके हमें ऑलमोस्ट 24,000 का प्रॉफिट आ गया। तो मुझे यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता
कि कौन सा ट्रेड क्या है। मुझे पैसे मिलने से एंड उस स्टॉक में जो प्राइस एक्शन अप्लाई हो रहा है तो उसमें 3-4%, 5% मिलने वाले, उससे मुझे फर्क पड़ता है। तो मुझे 2-3%, 4% जितना मिल रहा है उससे फर्क पड़ता है। अभी अराउंड हमने इस सब ट्रेड के लिए कितना ऑलमोस्ट 4 लाख के नियर कैपिटल यूज किया होगा। 4 लाख के ऊपर 24,000 का कैपिटल मिला। अभी कुछ में हमने जैसे कि ओलेक्ट्रा बाय किया फिर से सेल किया, वही कैपिटल यूज हुआ, अगेन बाय किया फिर से सेल किया, वही कैपिटल यूज किया। मतलब एक ही कैपिटल 3 बार यूज करके ट्रेड किया। ऐसा नहीं कि पहला होल्ड एंड फिर न्यू क्वांटिटी, ऐसे नहीं। अभी यहाँ पे मैंने मेरा एंजल वाला अकाउंट शो ही नहीं किया। तो एंजल के अकाउंट के ऊपर भी ओलेक्ट्रा में मैंने 1,000 का प्रॉफिट अर्न कर लिया। 22,000 के कैपिटल के ऊपर वहां पे भी 1,000 का प्रॉफिट अर्न कर लिया। टेलीग्राम के ऊपर मैंने ऐड किया था, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैंने जो ट्रेड लेने के लिए लॉजिक लगा, आप भी ऐसे लॉजिक लगाइए। स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट कीजिए, इक्विटी से स्टार्ट कीजिए। अभी तक आप लोगों ने ऑप्शन में बहुत लॉस करके रखे ना, ये मेथड ट्राई करके देखिए। 3-4 महीने के बाद स्लोली स्लोली आपका कैपिटल ग्रो होगा। बट आपको हैबिट ही लगी क्विकली रिटर्न आना और क्विकली लॉस करना, तो चीज के लिए स्टेबल नहीं, तो ऑटोमेटिकली आपको प्रॉफिट दिख ही जाएगा। 3-4 महीने इक्विटी मार्केट, स्विंग मार्केट में काम करके देखिए, डेफिनेटली प्रॉफिट बनेगा। ऑप्शन के पीछे मत भागो, ऑप्शन बहुत हाई लेवल वाला पार्ट है। आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी तो आप ऑप्शन के पीछे जाओ। जैसे कि आज के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ भी नहीं मूव कर रहा है और तभी भी मैं ऑप्शन में जाके काम करूंगी, तो मेरा प्रीमियम डिके होने वाला है। जो टीसीएस का प्रीमियम आपको यहाँ पे दिख रहा है कि डिके हो चुका है ना, उसी जगह पे टीसीएस, तभी भी मैं 1200 रुपीज लॉस में आज के दिन, क्योंकि प्राइस उसी जगह पे, बट वही कैश में होते तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट होते। अभी यहाँ पे ये चीज मैटर नहीं करती कि आपकी अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। ऑप्शन में कब जाना है, कब कैश में जाना है, कब होल्ड करना है, कब एग्जिस्ट करना है, ये चीजें समझने के लिए आपको प्राइस एक्शन के ऊपर काम ही करना पड़ेगा। तो जो लोग भी मुझे बोलते हैं ना आप हमारा अकाउंट हैंडल करेंगे क्या, हमें कॉल्स देंगे क्या, टिप्स देंगे क्या, मेरा उनको इतना ही बोलना है, मैं कोई भी कॉल्स नहीं देती, मैं कोई भी टिप्स नहीं देती, मैं कोई भी अकाउंट हैंडलिंग नहीं करती। 2 से 3 महीने मेरे पास आ जाओ, अच्छे से सीख लो, लाइफ टाइम पैसे कमाओगे। जस्ट मैं जितना बोल रही हूँ उतनी प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिकली रिजल्ट आप लोगों को दिख जाएगा। तो होप्स आपको मेरा जो ट्रेड लेने का लॉजिक है वो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऐसे मोर अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप नंबर सेव करके रखे, वहां पे आपको हमेशा अपडेट्स मिलते हैं। टेलीग्राम के ऊपर एजुकेशनल पर्पस हम लोग ऐड ही करते, इंस्टा के ऊपर भी ऐड करते, एंड व्हाट्सएप स्टेटस में भी लगाते, तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टा एंड टेलीग्राम की लिंक भी मिल जाएगी। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।